स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है। राइट, ग्रेविटेशन। देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशन होता क्या है इस बात को समझते हैं। राइट, तो कोई भी दो बॉडी है इस यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडी, एनी टू बॉडीज। राइट, आप कह सकते हैं आपके घर में जो आपके सामने जो वाटर बॉटल रखी हुई है, राइट, दो वाटर बॉटल हैं, आपकी पेन है, आपका कॉपी है, आपकी बुक है, राइट, आपका अलमीरा है। ये कोई भी दो बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी दो बॉडीज, राइट, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मगर स्टूडेंट, होता क्या है जब अट्रैक्ट हो तो आप कहेंगे कि सर अट्रैक्ट होता है तो क्यों नहीं जो है डिस्प्लेस होते हैं ये लोग। राइट, तो डिस्प्लेस इस वजह से नहीं होते कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर लग रहा है, इनके मासेस बहुत कम हैं। जैसे आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आपकी जो है बुक हो गया, राइट, आपका अलमीरा जो है, एक अलमीरा दूसरे अलमीरा को, आपकी बुक को अट्रैक्ट कर रहा है, मगर यहाँ पर कोई मोशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी मासेस बहुत कम हैं। राइट, और जब मासेस बहुत कम होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो लग रहा होता है वो बहुत कम होता है। उससे ज्यादा तो आपके पेन का या आपके जो है कह सकते हैं कबर्ड का जो इनर्शिया है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज्यादा उसका इनर्शिया है। राइट, तो इनर्शिया ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। क्लियर। बट यही बात स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें एक बहुत बड़े सी बॉडी की बात करें, हैवी बॉडी, जैसे अपना अर्थ है। राइट, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के पास देखिए, ये मार्कर को मैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये मार्कर अर्थ के सेंटर की तरफ जाने लगेगा। ये गिर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ। राइट, तो इसके ऊपर जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, ये हम महसूस कर सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अर्थ है वो बहुत ही मैसिव बॉडी है, उसका मास बहुत ज्यादा है। तो जब भी मास बहुत ज्यादा होता है, तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टूडेंट्स महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। राइट, जैसे अगर मैं बात करूं, क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, ये दो बच्चे भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर बच्चा दूसरे बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इनके मासेस उतने ज्यादा नहीं है अर्थ के जितना, या बहुत ज्यादा मास नहीं है। तो आप अट्रैक्शन का फोर्स लग तो रहा है मगर ये डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं इस कारण से। राइट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन की शुरुआत किसने की थी, तो साइंटिस्ट थे न्यूटन। आप बहुत ही ज्यादा इनसे फेमिलियर हो चुके हैं अभी तक। तो न्यूटन साइंटिस्ट जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और पेड़ के नीचे वो बैठे बैठे को सोच रहे थे। राइट, और तभी एक सेब, जो पेड़ था वो सेब का, एप्पल का ट्री था, तो सेब जो है टूटा ब्रांच से, पेड़ से, और वो जो है सीधा आके न्यूटन के सर पे गिरा। तो न्यूटन इस बात को सोचने लगे कि जब वो पेड़ से आजाद हुआ था, जब एप्पल पेड़ से छूटा, तो ये नीचे ही क्यों आया? इसको उड़ जाना चाहिए था अगर ये आजाद हो गया था, या जो है हॉरिजॉन्टल चला जाता। क्यों ऐसा हुआ कि ये सेब, ये एप्पल, इसको बताया किसने कि तुम्हें जो है सीधा ही जाना है, सीधे गिरना है? इसे कंपेल कौन कर रहा है नीचे गिरने के लिए? इससे फोर्स कोई लगा रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। राइट, बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है इस एप्पल के ऊपर फोर्स लगा होगा। तो न्यूटन इसी बात को सोचने लगे, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, और उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, ग्रेविटेशन के बारे में जाना, और हम लोगों को सबको बताया ग्रेविटेशन के बारे में। राइट, तो ग्रेविटेशन है क्या स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडीज, राइट, दो बच्चे सामने बैठे हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सन अर्थ, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्थ मून, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, तो कोई भी दो बॉडीज हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। राइट, तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर ग्रेविटेशन के लिए डेफिनेशन लिख देता हूं
इट इज द फेनोमेना ड्यू टू विच, आप मेरे साथ साथ नोट करें, ग्रेविटेशन, राइट। चलिए ग्रेविटेशन के बारे में लिखते हैं। ग्रेविटेशन देखिए, तो आप लिखें इट इज द फेनोमेना, इट इज द फेनोमेना, इट इज द फेनोमेना ड्यू टू विच two objects having masses attracts each other and the force by which they attract each other is called gravitation. Right? It is a phenomenon due to which two objects having masses attract each other and the force, आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, it is a phenomenon due to which two objects having masses attract each other. तो ये जो फेनोमेना है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? ये ग्रेविटेशन कहलाता है। और जिस फोर्स से ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड द फोर्स बाय विच दे अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये स्टूडेंट जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं? अट्रैक्शन हो रहा है दो बॉडीज में, तो आप कहेंगे ग्रेविटेशन हो रहा है। जिस फोर्स से बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इन दो बॉडीज के बीच का, राइट। तो आप इस बात को नोट करिए, ग्रेविटेशन, इट इज द फेनोमेना ड्यू टू व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस अट्रैक्ट ईच अदर and the force by which they attract each other is called gravitational force. तो स्टूडेंट्स, कोई भी दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी दो पेंसिल पड़ी हुई है आपके पेंसिल बॉक्स में, ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मासेस कम होने के कारण ये फोर्स बहुत कम है। आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट बना के स्टूडेंट, इस बात को आप लिखे, इट इज नेग्लिजिबल when the bodies have less masses but this force becomes significant मतलब प्रभावी, कुछ जो है ज्यादा है, significant, this force becomes significant when one of the mass is very high या very massive आप लोग लिख सकते हैं, राइट। तो नेग्लिजिबल है जब मासेस कम है, मगर आप इसके प्रभाव को देख पाएंगे जब उसमें से एक बॉडी बहुत ही मैसिव हो, राइट। चलिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये मार्कर है और ये कैप है इसका, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट इनका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके मासेस बहुत कम हैं। मगर इसी में से देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने एक क्या लिया, मार्कर लिया, और दूसरा उसका कैप लिया। अब हम एक बॉडी को अर्थ ले लें, राइट, अर्थ ले लें, तो क्या होगा? अर्थ को देखिए, आप मार्कर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा लग रहा है,
जिसके कारण ये डिस्प्लेस होने लगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा। चलें आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे चलिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट अर्थ का, यही फोर्स हम लोगों को अर्थ से बाइंड कर रखा है। अगर हम लोग बात करें ये अर्थ है, ये अर्थ है और हम लोग स्टूडेंट इसकी सरफेस पे रहते हैं। इसकी सरफेस पे मिट्टी जो है राइट बिल्कुल टॉप पे, उस पे हम लोग रहते हैं राइट सरफेस पे। तो देखिए ये जो है ये इंडिया वाला बंदा है राइट, ऐसे है। और ये जो है आप कह सकते हैं ये जस्ट ऐसे ही आप कह सकते हैं ये चाइना का बंदा है राइट। जैसे चाइनीज़ को आप लोग इस समय चाइनीज़ प्रोडक्ट को भी आप लोग जो है बॉयकॉट कर रहे होंगे, तो हम लोग चाइनीज़ ना लेके इसको जो है जापानीज़ ले लेते हैं राइट। ये जो है बंदा यहाँ पर, इसको आप ले लीजिए, ये जो है फ्रांस का है कुछ भी राइट, और ये बंदा जो है यहाँ पर अमेरिका वाला होगा राइट। तो ये जो बंदा है जो कि फ्रांस से है, पेरिस से है, कहीं से भी है राइट। हम लोग तो सरफेस पे ही हैं, सभी लोग इसी तरीके से हैं। ये बंदा गिर क्यों नहीं जा रहा है नीचे? ये नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है? क्योंकि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, देखिए इस बंदे पे इस तरफ लग रहा है, अर्थ इधर की ओर खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये सरफेस से जुड़ा हुआ है। इस पे भी फोर्स किधर? अर्थ के सेंटर की तरफ। ये सेंटर है अर्थ का स्टूडेंट्स, ये सेंटर है। सभी पे जो है फोर्स, ऐसे जितने भी सभी लोग हैं, जो भी बॉडीज हैं, सभी पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। तो हम सभी को अर्थ, हर एक चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है राइट। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर राइट। और अर्थ जो फोर्स लगाती है, या जो ग्रेविटेशनल का फोर्स होता है स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स केवल होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता है। जैसे बात करें स्टूडेंट्स, आपका दो चार्जेस हैं, तो ये अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल भी करते हैं। मैग्नेट है, दो पोल्स अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल भी करते हैं। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है। और है कैसा? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, आप कह सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट, बिना छुए बिना टच किए फोर्स लग जाता है। जैसे इस मार्कर को अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, मगर कोई अर्थ आके इसको पकड़ के तो नहीं ले गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है राइट। और आप लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये फोर्स बच्चे कैसा होता है? हमेशा अट्रैक्ट करने वाला होता है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट, कि अर्थ हम लोग को बाइंड किया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप लोग लिख लिए, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड्स अस। लिखें सेकेंड पॉइंट, it is the gravitational force, it is the gravitational force that binds us with earth and makes the earth and other planets to revolve around sun, ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट, जिसके कारण हम लोग अर्थ से अट्रैक्टेड हैं राइट। गिर नहीं जा रहे हैं, जैसे नीचे वाला हमने देखा था, वो गिर क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है राइट। देखिए स्टूडेंट, जैसे अगर हम लोग बात करें, एंड मेक्स
ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी, दैट बाइंड्स अस विद अर्थ। इसके बाद जो लिखा हमने, मेक एंड दिस फोर्स मेक्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। देखिए अब ये सन है, ये सन है, राइट, और ये जो है अर्थ इस ऑर्बिट में, अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, राइट, ये अर्थ है, क्लियर है, दिस इज अर्थ। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी चीज बिना फोर्स लगे किसी चीज की डायरेक्शन चेंज होती है क्या? अगर जो है ये बॉडी ऐसे नीचे गिर रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होके क्या खुद ब खुद ऐसे जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है, अर्थ के ऊपर एक फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, तभी देखिए इसकी डायरेक्शन जो है, अभी बात करें तो ये अगर जैसे मान लीजिए आप जो है एक स्टोन को आपने रस्सी में बांध दिया है, स्टोन को रस्सी बांध के आप घुमा रहे हैं, तो अगर आप रस्सी को छोड़ देंगे तो ये जहां पर भी होगा क्या होगा, बिल्कुल सीधा ऐसे भाग जाएगा। तो इसकी जो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी इस तरफ है ना अर्थ की, स्टूडेंट अर्थ की वेलोसिटी इस तरफ है, जाना इधर चाहता है, राइट, इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों जा रही है, ये सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखिए जाना जो है ऐसे चाहता है, मगर सन जो है यहां पे, सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, अर्थ को क्या करेगा, सन खींचेगा और ये है इस ऑर्बिट में रख दिया। अब जब अर्थ यहां पर है, तो ये जाना ऐसे चाहता है, इसके पास वेलोसिटी इधर होगी, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था ना, याद है आपको? तो अर्थ अभी ऐसे जाना चाहता है, मगर ये जाना इधर चाहता है, अर्थ सन क्या कर रहा है, इसको खींच करके अट्रैक्शन फोर्स लगा के, ग्रेविटेशन फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन को फिर से बदल दिया। तो जो मोशन है स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन कब होता है, जब एक फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ, और इसी फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है हर समय अर्थ को सन अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, राइट, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, क्लियर है? चले, तो ये बात जो है आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन की तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। तो घूम क्यों पा रहे हैं, क्यों जो है बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है यहां पर, राइट, और सर्कुलर मोशन के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। हमने जो है मोशन पढ़ते समय इस बात को देखा था, राइट। अगर आपको थोड़ा सा मिस हो रहा हो तो आप अपनी मोशन के नोट्स को एक बार खोल के देख सकते हैं, सेंट्रीपिटल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन चीजों को आप एक बार देख लें। चलिए, तो ये तो बात रही स्टूडेंट्स, पॉइंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। अब बात करते हैं, आपने बहुत सुना होगा नाम ग्रेविटी, आपने सुना होगा ग्रेविटी के बारे में, राइट। तो ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है उसको एक स्पेशल नाम दे दिया, ग्रेविटी, राइट। तो जब भी आपसे कोई कहे कि एक बॉडी है उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो 10 न्यूटन लग रहा है, राइट, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई कहे आपसे 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा कौन रहा है, अर्थ लगा रहा है। मतलब दो बॉडीज में से अगर एक बॉडी डेफिनेटली अर्थ है, एक बॉडी अर्थ है, तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को आप स्पेशल नाम दे दीजिए, और ये स्पेशल नाम क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली आप ग्रेविटी कह सकते हैं, राइट। तो ग्रेविटी स्टूडेंट्स आप लिख लें, ग्रेविटी क्या है, आप लिखें इट इज a special case of gravitation if one of the
attracting body is earth, right? It is the special case of gravitation if one of the attracting body is earth. अगर कोई एक बॉडी जो अट्रैक्ट कर रही है वो अर्थ है, जैसे इस मार्कर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो आप कह सकते हैं इसके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि अर्थ के कारण ही जो है ये नीचे गिर रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात रही स्ट्रेन ग्रेविटी की। अब हम लोग एक दूसरा टर्म पढ़ते हैं और ये टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए ये शब्द जो है यही सब कुछ बता दे रहा है कि ये है क्या। एक्सेलरेशन, आप लिखें मेरे साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बॉडी में एक्सेलरेशन आ रही है। देखिए ये मार्कर को फिर से देखिए, ये मार्कर को मैंने हाथ में रखा है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। जैसे ही छोड़ूंगा अर्थ फोर्स लगाएगा, मतलब ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। ग्रेविटी के कारण एक एक्सेलरेशन इसमें पैदा हो जाएगा, ग्रेविटी के कारण एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा कितना वो हम लोग देखेंगे। तो इसको हमने छोड़ा, ये इसकी वेलोसिटी देखिए अब बढ़ना चालू होगी। ग्रेविटेशन फोर्स लगा तो क्या है? बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, राइट? तो ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। यही जो एक्सेलरेशन है, जब हमने किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करा दिया है तो ये जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, इसी एक्सेलरेशन को, बॉडी की जो एक्सेलरेशन पैदा हुई बॉडी में, उस एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? तो इस बात को लिखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? तो द एक्सेलरेशन produced in freely falling body under the gravity, right? Under the gravity, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, under the force of attraction of earth, right? The acceleration produced in freely falling body under gravity, pull of earth is called acceleration due to gravity. Is called acceleration due to gravity, students, right? Is called acceleration due to gravity. आप लिखिए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए मैं इसको रब कर दूं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, और कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। चलिए तो बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने ग्रेविटी को जाना, फोर्स को जाना, ग्रेविटी को, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन पैदा करेगा, उस एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जान रहे हैं अब। तो इट इज, आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर, it is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स होती क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये दोनों तो है ही, और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, राइट? तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी
तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होगी, इट्स डायरेक्शन इज towards the center of अर्थ। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी स्टूडेंट, जिधर फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और ग्रेविटेशन फोर्स लगता किधर है, या ग्रेविटी का फोर्स लगेगा किधर, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसका भी डायरेक्शन अर्थ की सेंटर की तरफ ही होगा, राइट। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट इसकी जो है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो ये है क्या, जो ग्रेविटेशनल अर्थ का जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, तो है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होगी। तो एसआई यूनिट स्टूडेंट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब देखिए स्टूडेंट जो पॉइंट है वो ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग होती है, राइट। जैसे देखिए ये अर्थ है, अर्थ, राइट। अब अर्थ से आप दूर जाइए, अर्थ से ऊपर रॉकेट के साथ जो है ऊपर जाइए, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, फोर्स कम होने लगता है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये डिक्रीज करने लगेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये भी डिक्रीज करने लगेगा, राइट। सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो अर्थ के सरफेस के आसपास होती है, इसकी अर्थ के सरफेस के पास इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और जिससे जितना ऊपर जाओगे वैल्यू चेंज करने लगेगी, कम होने लगेगी। और भी कई केसेस हैं जिन पे डिपेंड करता है, हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। आप इस बात को लिख लें, पहले यहां तक नोट कर लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे, ये कांस्टेंट नहीं होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये हर समय चेंज हो रहा रहता है पूरे वर्ल्ड में, या आप कह लो कि जो है ये अलग अलग जो है ऊंचाई पर, हाइट पर चेंज होता है। तो लिखिए इसके सिंबल क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो बहुत बार हमने कर लिया है, जी स्मॉल जी होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड is not constant, rather it changes, right। आप ये भी लिख सकते हैं its value near earth's surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और आप लिख सकते हैं, आप इतना पहले लिख लें फिर हम लोग रब करके ऊपर लिखेंगे। चलिए तो आपने लिखा, अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग लिख लें फैक्टर्स on which acceleration due to gravity depends। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है, राइट। तो देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। तो नंबर 1 ऑल्टीट्यूड, इट चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड, हाइट। तो हाइट जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगा स्टूडेंट, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर दूर जाने लगोगे हाइट बढ़ेगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होने लगेगी। कहीं पर पहुंच के बहुत ज्यादा ऊपर आप चले गए, बहुत दूर चले गए अर्थ की सरफेस से, तो जी की वैल्यू स्टूडेंट घट के 0 भी हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। सेकंड फैक्टर्स कौन कौन से हैं,
एक तो हाइट, दूसरा डेप्थ। डेप्थ डेप्थ मतलब गहराई। जैसे आप अर्थ की सरफेस में कुआं, वेल को डिग करने लगो और अंदर घुसते जाइए, कुएं के अंदर घुसते जाइए, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप डेप्थ आपकी बढ़ती जाएगी, आप अंदर जाते जाओगे, जी की वैल्यू कम होने लगेगी, चेंज होने लगेगी, और बिल्कुल आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे तो जी की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट, जी की वैल्यू 0। तो कौन कौन से फैक्टर है, हाइट है, डेप्थ है, नंबर 3 जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है, तो शेप ऑफ अर्थ के कारण भी, शेप ऑफ अर्थ, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स, आप अभी लिख लें, ये फैक्टर्स हैं। और नंबर 4 रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन के कारण भी, अर्थ के रोटेशन के कारण भी जो है, अर्थ क्या होता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है ना, अपनी एक्सिस पे, एक तो सन के चारों तरफ घूमता है, वो तो बात दूसरी है, राइट, दूसरा अपने ही एक्सिस पे ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, तो रोटेशन के कारण भी। और शेप, अर्थ की शेप बात करें ना, बिल्कुल बॉल की तरह बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है स्टूडेंट, एक बॉल की तरह बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, राइट, थोड़ा ओवल शेप, राइट, ऐसा है, थोड़ा कुछ इस तरीके से है, ये जो मैंने ये बनाया ना, ऐसा, इतना ज्यादा भी नहीं, इसका जो शेप है वो ऐसा है, ये इस तरफ तो बल्ज करता है और ऊपर फ्लैट टाइप का रहता है, राइट, इतना ज्यादा भी नहीं, आपको मैं समझाने के लिए बना दिया, थोड़ा सा रहता है, राइट। इन बातों को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आगे चल के, किस तरीके से अर्थ इन बातों पे डिपेंड करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से इन बातों पर डिपेंड करता है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी ग्रेविटेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।